नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू धुर्वे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेन योर ब्रेन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रैवलिंग टिप्स के बारे में। यदि आप अपनी कार से लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इस चैनल से यदि आप जुड़े हुए नहीं हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चले फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे की ओर। दोस्तों, आप बिना सोचे विचारे घर से यात्रा पर निकल जाएंगे और ज़रूरी सामान नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपको सफ़र में पता है क्या क्या परेशानियां आने वाली है? नहीं, तो परेशानियां दोस्तों बता के नहीं आती है। इसलिए आप अपनी कार से लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो ज़रूरी सामान रखना मत भूलिएगा। यदि सामग्री भूल जाएंगे तो आधे रास्ते में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई, ज़रूरत पड़ गई तो आप किससे मांगेंगे? आपकी कौन सहायता करेगा? और आप पहले से उस सामग्री को अपने पास में रखे हुए हैं किट के रूप में, तो आपको यात्रा के दौरान कोई परेशानी होगी नहीं और आप मज़ेदार अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। इसी उद्देश्य से दोस्तों ये सामान की सूची मैंने जो बनाया है और ये सूची के हिसाब से आपको सामग्री रखनी ही चाहिए। देखिए, पहला है एयर फुट पंप। जो एयर फुट पंप जो है वो आपके पास रहेगा तो आपकी टायर की हवा कम होती है तो आप मन चाहे जहाँ गाड़ी आपकी हवा कम दिखाई दे रही वहीं आप भर लेंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है दोस्तों, पंचर मटेरियल भी होना ज़रूरी है। पंचर मटेरियल यदि आपके पास में रहेगी तो जहाँ आपकी गाड़ी पंचर होती है तो पंचर वाले की दुकान ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ गाड़ी खड़ी किए और अपना पंचर मटेरियल निकालिए, तुरंत पंचर जोड़ लिए। इसलिए पंचर मटेरियल भी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है स्टेपनी। स्टेपनी, यदि आपका टायर रास्ते में फट गया और आपके पास में पहले से स्टेपनी है तो आप फटाफट अपना टायर बदल सकते हैं और स्टेपनी के माध्यम से आपकी यात्रा अवरुद्ध नहीं होगी, बाधित नहीं होगी और आपकी यात्रा सफल होती चली जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए स्टेपनी रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ पानी की बाटल तो कंपलसरी है। पानी की बाटल रखना ही चाहिए क्योंकि जल है तो जीवन है। और एक बात और है दोस्तों, 5वें नंबर में जो रस्सी 20 फीट की होनी चाहिए कम से कम, ताकि आपके साथ किसी प्रकार आपकी गाड़ी फिसल गई हो, खींचने के लिए 2, 4, 5 लोगों की मदद भी कर सकते हैं उस रस्सी से और खींच सकते हैं। हम किसी दुर्गम पहाड़ी में हम किसी तरह फंस गए, गिर गए तो उस समय उस व्यक्ति को खींचने के काम में भी वह रस्सी काम आती है। इसलिए सफ़र में जब भी जाते हैं तो 20 फीट मजबूत रस्सी पास में रखना बहुत ज़रूरी है। तो 20 फीट रस्सी अनिवार्य है, रखना ही चाहिए। इसी के साथ कटर या चाकू भी होना चाहिए। ये भी चीज़ें हमारे सफ़र में काम आती है, इसलिए कटर और चाकू भी रखना मत भूलिएगा, अवश्य रखिए। और फर्स्ट एड बॉक्स आपको बीच में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो जाए, आप फैमिली से जा रहे हैं, परिवार से जा रहे हैं, आपको अचानक कहीं कुछ परेशानियां आ गई, किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया तो आप अपनी मेडिसिन वहीं अपने पास के फर्स्ट एड बॉक्स से प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिसिन। इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ डिस्पोजल थाली गिलास का एक पैकेट रख लीजिए, क्योंकि डिस्पोजल थाली गिलास में जो क्या है कि आपको कहीं भूख लग गई या आप फैमिली से तो आप कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ गए तो बढ़िया आराम से डिस्पोजल गिलास और थाली में बढ़िया घर जैसा खाना किसी भी नेचर के नीचे बैठकर खाना खा सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं सफ़र का। इसी के साथ आपके पास जो है 5 लीटर पानी का कैन होना चाहिए। तो फैमिली से आपके सफ़र में 5 लीटर पानी का कैन रहेगा तो आप काफ़ी लंबे समय तक वह पानी चलेगा और एक की जगह 2 काम आ सकता है वो कैन। अचानक आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप किसी ट्रेलिंग के माध्यम से भी उस कैन से पेट्रोल ला सकते हैं किसी पेट्रोल पंप से, इसलिए भी वहाँ कैन काम आता है। तो एक काम 2 काज हो जाते हैं, पानी भी पीना हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपका पेट्रोल भी कहीं से लाना है तो ज़रूरत पड़ सकती है तो उससे ला सकते हैं। इसलिए 5 लीटर का कैन आपकी गाड़ी में रखा हुआ होना ही चाहिए। इसी के साथ एक बांस का डंडा आपकी गाड़ी में होना चाहिए, इसलिए कि आपके रास्ते में अगर कोई जानवर आ गया, कोई भैंस, गाय, बकरी या कोई जानवर सामने आ गए, हट नहीं रहे तो आपको उन्हें हटाने के लिए एक बांस का मजबूत डंडा होना चाहिए। और
हो सके ये इनलीगल है, आप लगे तो बेसबॉल बैट भी रख सकते हैं, इनलीगल है, फिर भी ये आपकी जवाबदारी है। वैसे उसको रखना शासन नहीं उचित समझ रही है, इसके बावजूद भी आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई हथियार नहीं है, फिर भी बेसबॉल बैट भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ और अगला है दोस्तों छाता। यदि आपकी गाड़ी में छाता रहेगा दोस्तों, आपके रास्ते में सफ़र में बारिश होने लग गई, परेशानी आ गई, धूप अधिक हो गई, तो धूप और छाँव दोनों स्थिति में छाता काम आता है, तो छाता भी हमारे सफ़र में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जो टार्च है, किसी अनजान रास्ते पर चले गए, किसी अनजान जगह रुक गए हैं आप, और रात के समय में यदि आप किसी गलत रास्ते पर गुजर रहे हैं, तो आपको रात के लिए टार्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टार्च से क्या होगा कि आप नई जगह जाएंगे सफ़र के दौरान, तो आप घूमते वक्त आपके पैरों में किसी प्रकार की कीड़े मकोड़े का डर नहीं रहे, तो रात में टार्च से आप किसी चीज़ को ढूंढने के हिसाब से आप टार्च अवश्य रखिए सफ़र के दौरान। तो टार्च भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों सफ़र में। इसी के साथ आपके साथ जो है माचिस का पूड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें आग जलाने की नौबत आ जाती है, तो आप कहाँ से आग जलाएंगे, इसलिए आग जलाने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में माचिस के पैकेट्स जो है पूड़ा होना चाहिए। तो आपको सफ़र के दौरान माचिस बहुत ज़रूरी है। आपको ठंड लगने लगी और आपको अंगार जलाने की इच्छा हुई, आग जलाने की इच्छा होगी, आपको कपकपी शुरू हो गई, तो आप माचिस नहीं रहेगी तो आप आग नहीं जला पाओगे। इसलिए सफ़र के दौरान आपके पास माचिस का पूड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो आप माचिस का पूड़ा भी मत भूलिएगा रखना। इसी के साथ मोबाइल चार्जर तो होना ही चाहिए। यदि मोबाइल चार्जर आपके घर पे रह गया और आपको कहीं सफ़र में मोबाइल चार्जर नहीं मिला, और मिलेगा भी तो उस आपके हो सके आपके मोबाइल की कंपनी का चार्जर नहीं मिला, तो आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ से आप मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। इसलिए मोबाइल चार्जर का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसी के साथ आप जो अनिवार्य चीज़ें हैं, अब मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि इसी के साथ साथ आप जो गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस रहेगी तो सफ़र के दौरान ट्रैफिक पुलिस आपको किसी भी जगह रोकेगी, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से पुलिस को ये कह सकते हैं कि मैं पक्का ड्राइवर हूँ और वैलिड ड्राइवर हूँ, कोई इसमें शंका की कोई बात नहीं है। तो आपको ट्रैफिक पुलिस से बचना है तो ड्राइविंग लाइसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ गाड़ी के कागजात भी रखना बहुत ज़रूरी है, कि गाड़ी के कागजात रखने से आपकी गाड़ी वैध कहलाएगी। और वैध कहलाएगी, गाड़ी के कागजात रखने से क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आप हर कहीं सामने वाली पुलिस को आप जवाब दे पाओगे कि यार मेरी गाड़ी है या फलाने की गाड़ी है, ये कागज़ है, ये है, सारी बताने के लिए आपके पास सारे दस्तावेज होना चाहिए। इसी के साथ साथ अपनी पहचान के लिए, खुद के पहचान के लिए आधार कार्ड भी आपको रखना चाहिए, और मूल आधार कार्ड रखेंगे तो आपके पहचान की कोई समस्या नहीं रहेगी, आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे कि आप गलत व्यक्ति हो या कहीं से बाहर से आए हो, या पहचान बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप आधार कार्ड भी रखिए अपने पास, मत भूलिएगा आधार कार्ड, खास दस्तावेज है दोस्तों आधार कार्ड। इसी के साथ बीमा कंपनी का जो इंश्योरेंस जो है वो गाड़ी का, ये कागज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप किसी भी रोड पर चल रहे हैं, किसी हाईवे पर चल रहे हैं, तो आपको अथॉरिटी है, जिनका इंश्योरेंस है उनको उस रोड पर चलाने की अथॉरिटी है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है दोस्तों। तो आप गाड़ी के इंश्योरेंस के कागज़ आप अवश्य रख लीजिएगा, ताकि आपको ट्रैफिक पुलिस किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में आपको ये सारी जानकारी पूछी जा सकती है। इसलिए आप इंश्योरेंस के कागज़ भी आप अपने साथ में अवश्य रख लीजिए। और पासपोर्ट कार्ड भी यदि बना होगा, तो पासपोर्ट कार्ड जो है बहुत ही वैध डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो पासपोर्ट भी यदि आप रखते हो तो पासपोर्ट भी बिल्कुल अवश्य रख लीजिए। इसी के साथ फिर जो वीज़ा कार्ड जो है, वीज़ा कार्ड तो यदि आप विदेश यात्रा पर जाना है आपको, तो विदेश यात्रा पर जाने के लिए आपको वीज़ा कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप अपने कंट्री पर घूमेंगे, अपने देश में घूमेंगे, तो वीज़ा कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये सारी जानकारियाँ आपके लिए किट्स के रूप में आपकी सफल यात्रा के लिए मैंने यह चीज़ लेकर आया और आपको बताया। आप बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में और एक से बढ़कर एक टिप्स लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।